Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the line x plus y minus 1 equal to 0 is a tangent to the parabola with the focus 1 comma 2 at A and intersect the directrix at B, tangent at vertex at C respectively, then AC dot BC is equal to। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में एक पैराबोला गिवन है, तो हम पहले इस पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक पैराबोला है। ठीक है, ये हमने ले लिया क्या, एक पैराबोला। और इस पैराबोला का जो फोकस है वो 1,2 है, तो वी कंसीडर द फोकस इज 1,2। ठीक है, पता देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये जो लाइन है इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये इसकी टेंजेंट है पैराबोला की, क्लियर है। यहाँ पर टच कर रही है, इस पॉइंट को पी कंसिडर कर लिया हमने। सॉरी, यहाँ पे इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला विद फोकस एट ए। तो ये ए पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, क्लियर है। एंड इंटरसेक्ट द डायरेक्ट्रिक्स एट बी एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स सी। तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गई, है ना। इसको तो कहाँ मीट कर रहा है, सी पे, और डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर रहा है बी पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हमें एस सी और ये बी सी जो है ये फाइंड करना है, एस सी डॉट बी सी, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर फोकस से किसी भी टेंजेंट में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है मेरे पास कहाँ पे, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अगर इसको क्या ले लेता हूँ, फोकस को, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे ये जो ए है ये इसका शायद फोकस है ना, तो इसको हम फोकस के फॉर्म में ले लेते हैं, ये चीज़ है। और यहाँ पर हमने इसको वर्टेक्स को कंसिडर कर लिया, इसको ओ कंसिडर कर लेते हैं, वर्टेक्स को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो फोकस से हम किसी भी टेंजेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसको मीट करेगी यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट को अगर मैं निकालना चाहूँ, तो ये पॉइंट मेरे पास कैसे आएगा, है ना। हम क्या करते हैं, ये जो ए सी लाइन है, ये जो ए सी है, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब ये जो लाइन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अगर हम फाइंड करें तो वो कैसे डिफाइन होगा। अगर आपको देखो यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन गिवन हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वो डिफाइन होगी किस तरह से, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0 से। तो बस एक्स और वाई के कॉफिशिएंट को इंटरचेंज करके ये बीच वाला साइन चेंज कर देंगे। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास ऐसी, वो आ जाएगी हमारे पास क्या, एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। ये हो गई। और ये ऐसी जो लाइन है ये पास कर रही है किससे, ए से। ये पास हो रही है हमारे पास किस पॉइंट से, 1,2 से। तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो के की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1, क्लियर है। अब इस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो +1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, और एक इक्वेशन ये हो गई, और ये दोनों कहाँ मीट कर रही है, सी पे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, मतलब सॉल्व कर लेते हैं हम किसको, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, सॉल्व 1 को और 2 को, 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इनको ऐड कर देते हैं। देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ पे y से y कैंसिल होगा, और यहाँ पे -1 और ये 1, ये मिलके क्या आ गया, 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, एक तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू 0 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ठीक है, क्लियर है ना। तो एक तो ये क्लियर हो गया हमारे पास कि ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। और फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया। और यहाँ पे अगर सी के कोऑर्डिनेट निकालने जाए तो अब ये x इक्वल टू 0 को हम इस सेकेंड लाइन में पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू देखो, यहाँ से अगर मैं x इक्वल, इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ जाएगी, है ना।
तो ये 1 आ गया, तो जो सी के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया 0,1, तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए। फर्दर अब हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ से इस बी को और फाइंड करना है हमें। तो बी को फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी हो गई, यहाँ पे ये चीज़ आ गई है ना। अब यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स का इक्वेशन x इक्वल टू 0 है ना। तो x इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सेस ऑफ पैराबोला होगा, एक्सेस ऑफ पैराबोला वो कैसा होगा, वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, मतलब वो y इक्वल टू c होगा, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट एंड वर्टेक्स y एक्सिस के पैरेलल है। और ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला ये किससे पास हो रहा है 1,2 से, है ना। तो ये पास कर रहा है किससे, एक्सिस ऑफ पैराबोला पास हो रहा है किससे 1,2 से। तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया y इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया। तो ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, यहाँ से हमें क्लियरली मिल गया कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो हमारे क्या हो गए 0,2, ठीक है बच्चों। तो ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आ गए तो इसका इक्वेशन भी तो मिल जाएगा हमें डायरेक्ट्रिक्स का, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, टेंजेंट एंड वर्टेक्स के पैरेलल। जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स वो क्या होगा पैरेलल टू किसके होगा x इक्वल टू 0 के, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हम क्या लेट कर लेते हैं उसको, लेट वो इक्वेशन हो गया हमारा x इक्वल टू सी। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं। अब ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये कि ओ के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए 0,2 है, के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए 0,2, है ना। और ये ओ जो होता है वो हमें पता है, इसको अगर मैं m कंसिडर कर लूँ तो ये ओ जो है m और a का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। तो m के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1, y1, ठीक है ना। एक m के कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं x1, y1 ले लेते हैं, ठीक है जी। x1, y1 ले लेते हैं, तो यहाँ से देखो कितना जाएगा x1 प्लस 1/2, है ना, इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई -1, और चूंकि ये y इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है तो y1 तो हमारा 2 ही होगा, क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन है इसका डायरेक्ट्रिक्स का, है ना, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से x इक्वल टू -1, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास आ गया। तो बस बी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे अब हमारे पास, है ना। हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, x इक्वल टू -1 को अगर मैं यहाँ पे दे दूँ इक्वेशन, हम कौन सा दे दें, थर्ड, तो थर्ड दे देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 के साथ, जो टेंजेंट है हमारी, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या, सॉल्व 1 एंड 3, ठीक है। 1 और 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास है x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, और इसमें x इक्वल टू मैं क्या पुट कर दूँ -1, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा 2, ठीक है ना, क्लियर है। x इक्वल टू -1 अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये -1 प्लस वाई, और ये कितना हो गया -1 और -1 2, y इक्वल टू 2 आ गया। तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, ये -1,2 हो जाएगा, बी पॉइंट हमारा, है ना, ठीक है। तो ये बी पॉइंट को हमने क्या ले लिया -1,2, ठीक है। वैसे इससे पता लग रहा है कि ये जो है ना एम पे मीट कर रही है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये एम पे, बी पे नहीं, यहाँ एम पे मीट करेगी, मतलब एम और बी हमारा सेम पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए, बी के कोऑर्डिनेट हो गए, देखो हमारे पास कितने बच्चों -1,2, सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए कितने, सी के निकाले थे हमने 0,1, ठीक है ना, और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1,2 है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए सी डॉट बी सी फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो ए यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1,2, सी के कोऑर्डिनेट है 0,1, और जो डी के एक कौन सा पॉइंट था बी, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए कितना -1,2। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी और ए सी और बी सी फाइंड करना है ना।
एस सी और, तो एक तो बी सी निकाल लेते हैं। बी सी डिस्टेंस हमारे पास देखो कितनी आएगी, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करें, ये 0 + 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये बी सी हमारा कितना आ रहा है बच्चों, √2 आ रहा है, ठीक है। और एक हमें क्या निकालना था, एस सी, एस सी निकाल लेते हैं। एस सी हमारा देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर 1, और ये हो गया हमारा कितना, 2 - 1 का ये आएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये भी कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एस सी डॉट बी सी, एस सी डॉट बी सी कितना हो गया, √2 डॉट √2, और √2 डॉट √2 किसके इक्वल हो गया, 2 के। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 2 के इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।